सर आज गूंद इलाके में आना हो तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन के असम्बली इलेक्शन के जब रिजल्ट निकले 8 तारीख को, उसके बाद लोगों का काफ़ी डिमांड थी कि हमारे इलाके में भी आओ जीतने के बाद, और उसी सिलसिले में हमने शुरू किया कि ऑलमोस्ट डेली 1-2 विलेज में जाके लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज गूंद में आए थे, और जहाँ सारे आसपास के जितने विलेज हैं वहाँ के लोग आए थे, और उनका हमने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारी पार्टी को भारी बहुमत से जहाँ विजय बनाया। और एक किस्म का धन्यवाद कार्यक्रम था जहाँ दिखाया रहा कि यहाँ पर लोग जो माइनिंग को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे नॉलेज में इन्होंने लाई बात सारी कि माइनिंग में जो बाहर वाले लोग हैं वो एक किस्म का माफिया की तरह काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो माइनिंग के जो इनके डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनकी एक मीटिंग रखवा लेंगे जहाँ डीसी ऑफिस और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बुला के और लोगों को भी पूछेंगे कि इशू क्या है और किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि उनको जितना खुदाई उनको करनी चाहिए उससे 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा खुदाई करके, और उस तरीके से अगर करते रहेंगे तो एक तो हमारा वाटर लेवल चला जाएगा पीछे, और हमारा एक आने वाले दिनों में लोगों को पानी पीने का के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। उसके लिए अभी कोशिश है कि हम इसके लिए कोई कदम उठाएं। सर, माइनिंग तो बंद पड़ी है, लेकिन उस खुदाई के बाद तो बात ही नहीं, पिछले 6 महीने से माइनिंग है बंद है। देखिए, मुझे बताया गया कि रात को जहाँ ये मैंने कहा ना कि एक किस्म का वो माइनिंग की तरह काम कर रहे हैं, तो ये इनके डिपार्टमेंट वालों को लेके उनको पूछेंगे कि क्या इशू है। और बताया गया कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जिनके पास 1-1, 2-2 ट्रैक्टर है, जो अपनी उसी पे रोजी रोटी चलाते हैं, उनको हरास किया जा रहा है। और जो बाहर वाले जो टिप्पर जो मल्टीनेशनल के इशारे पे काम करते हैं उनको तरजीह दी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से चुनाव नहीं होते, अभी चुनाव हुए हैं और आप जीतकर इस क्षेत्र के विधायक बने हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा ताकि लोगों की जो पिछले काफ़ी अरसे से मांगे लंबित पड़ी है उन्हें पूरा किया जाए? देखिए, पिछले 10 साल से सिर्फ विनय क्रेटसी सरकार को चला रहे थे, और लोगों के साथ जो कंटेक्ट होता है गवर्नमेंट का वो नहीं था। और 10 साल के बाद लोगों में अभी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, हम लोग जो एमएलए से गवर्नमेंट से जो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जगह जगह हम जा रहे हैं और उनकी डिमांड्स भी उनकी सुन रहे हैं, और कोशिश करेंगे उनकी डिमांड को सिलसिलेवार तरीके से हल करेंगे। चुनावों में लगातार आप विधायक के साथ दिखे थे, अब किस तरह से लोगों की समस्या सुनी जाएंगी और हल की जाएंगी, और किस तरह से टीमें गठित की जाएंगी? जिस प्रकार से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष के बाद चुनाव हुए, और चुनाव में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने, इस रियासत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। आप सोचेंगे कि किस प्रकार से जताया, तो आपको बताते चलूं कि वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में किसी को वोट पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े हैं। ठीक है, हमारी सीटें हारी हैं, मगर हमने सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ा है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट किसी को मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। हमसे कम वोट एनसी ने लिए हैं, कांग्रेस ने लिए हैं। लोगों ने विश्वास जताया है, लोगों ने विश्वास ये जताया है कि आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ तो लोगों ने भाजपा को वोट डाला। जहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म हुआ तो लोगों ने भाजपा को वोट डाला। जहाँ पर अलगवाद ख़त्म हुआ लोगों ने भाजपा को वोट डाला। जहाँ पे परिवारवाद ख़त्म हुआ तो लोगों ने भाजपा को वोट डाला। लोगों ने भाजपा पर विश्वास जताया है। इसी के सिलसिले में जब हमारे विधायक जी ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में जब नेशन की बात आई, जब उन्होंने आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात कही, तो हमारे विधायक जी ने पुरजोर विरोध किया, और नेशन के फेवर में वहाँ पे जो प्रस्ताव लाया गया उसको जो पीडीपी के विधायक द्वारा उसको शरेआम वहाँ उससे बैनर को खींच कर पाड़ा गया। हमारे विधायक जी आज आप देख रहे हो कि जहाँ पे गुंदा गांव है, पंचायत है, यहाँ पर आए हैं। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र में जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग विलेज जो छोटे छोटे गाँव हैं, टाउन हैं, कस्बे हैं, वहीं पर जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये जीत आप सबकी जीत है। मैं ये मत सोचिए कि मैं विधायक हूँ, मैं आप सबका विधायक हूँ। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कह सकता है, अन्य किसी दल का विधायक नहीं कह सकता। केंद्र सरकार ने तो खुद कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दी जाएगी, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, ये खुद भाजपा ने कहा है, फिर उसका विरोध भी विधानसभा में आप ही। हमने स्टेटहुड का विरोध नहीं किया,
हमने स्टेट हुड का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। प्रस्ताव में 370 की बात कहीं 370 की हम मानते हैं कि 370 की बात भी प्रस्ताव में नहीं की गई, मगर वहाँ विरोध किस बात का? जो स्पीकर था उसने अपने वहाँ पर कहा आर्टिकल की स्पेशल स्टेटस का एक ही मकसद है कि हम जहाँ पर आर्टिकल 370 का 35A का बिहाल फिर से लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे विधायकों ने वहाँ पे विरोध किया। शुरू में जब हमने आपसे प्रश्न किया था कि स्थानीय मुद्दों को लेकर किस तरह से देखते हैं, आपने हिंदुस्तान नेशनलिज्म को गिना दिया, आपने राष्ट्रवादी को मुद्दों को गिना दिया, लेकिन राजकुमार जी मैं आपको बता दूं, स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं हम कि नगरी में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बना है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये जो रोड आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। ये जो आप कीड़ियाँ वाला विलेज देखते हो, पुल देखते हो, हमारी सरकार ने बनाया। पंडोरी वाला पुल हमारी सरकार ने बनाया। गड्ढे किसने खोदे? सर जो अभी आपका जो पुल बना हुआ पंडोरी वाला, उसमें इतने बड़े खड्डे बन गए हैं कि कभी भी दुर्घटना का स्थल बन सकता है। कोई दुर्घटना का नहीं होता, इसमें हमारी सरकार ने बनाया। कुछ इसकी होती है कि कितनी जो पीले इसकी कोई लेयर होती है, तो अगर एक लेयर उड़ गई है तो उसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ठेकेदार का कसूर होता है या कुछ उसमें कंपनी का कसूर होता है। तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम उस पे देखिए, कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग होते हैं या समाज सेवक होते हैं, उन्होंने उस कंपनी के विरुद्ध, हमें भी आपके माध्यम से संज्ञान में आया, वो उस पर RTI लगाए, उनसे जवाब मांगे। तो आपकी सरकार क्या करना चाहती है, उन पर क्या कार्रवाई? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनिए। आप सभी जानते हो कि कोटपुन्नू जाने के लिए, जहाँ हरिया चक जाने के लिए, मढ़ीन जाने के लिए हमें कठुआ से दयाला चक राजबाग से होकर जाना पड़ता था। आज नगरी से सामने पैदल ही हमारे लोग चले जाते हैं। यार ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो हमारी सरकार की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जा रहा है कि उन गड्ढों को भरवाया जाए जिनके लिए ये मुद्दे उठाए गए हैं। वो बहुत जल्द आपको विकास कार्य देखने के लिए मिलेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से विकास की लहर चल रही है, ये किसी और कंट्री में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।